हंसता और रोता चिल्लाता है। इसी प्रकार विषय सुख आरंभ में रमणीय और सुख रूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में महान दुख रूप ही है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में वह बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाशक होने से विष के तुल्य ही है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जैसे दाद की खाज खुजलाते समय बहुत ही सुखद मालूम होती है, परंतु परिणाम में जलन होने पर वही महान दुखद हो जाती है। यही विषय सुखों का परिणाम है। इस लोक और परलोक के सभी विषय सुख परिणाम दुखता को लिए हुए हैं। बड़े पुण्य संशय से लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परंतु उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त होते। इसलिए गोसाई जी महाराज ने कहा है कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ताप दुखता, पुत्र, स्त्री, स्वामी, धन, मकान आदि सभी पदार्थ हर समय ताप देते, जलाते रहते हैं। कोई विषय ऐसा नहीं है जो विचार करने पर जलाने वाला प्रतीत न हो। इसके सिवा जब मनुष्य अपने से दूसरों को किसी भी विषय में अधिक बढ़ा हुआ देखता है, तब अपने अल्प सुख के कारण उसके हृदय में बड़ी जलन होती है। विषयों की प्राप्ति उनके संरक्षण और नाश में भी सदा जलन बनी ही रहती है। कहा है कि धन कमाने में कई तरह के संताप उपार्जन हो जाने पर उसकी रक्षा में संताप कहीं किसी में डूब न जाए, इस चिंतालय में सदा ही जलना पड़ता है। नाश हो जाए तो जलन खर्च हो जाए, तो जलन छोड़कर मन में जलन मतलब यह कि आदि से अंत तक केवल संताप ही रहता है। इसलिए इसको धिक्कार दिया गया है। यही हाल पुत्र, मान, बड़ाई आदि का है। सभी में प्राप्ति की इच्छा से लेकर वियोग तक संताप बना रहता है। ऐसा कोई विषय सुख नहीं जो संताप देने वाला न हो। संस्कार दुखता, आज स्त्री, स्वामी, पुत्र, परिवार, धन आदि जो विषय प्राप्त है उनके संस्कार हृदय में अंकित हो चुके हैं। इसलिए उनके समाप्त होने पर संस्कार के कारण उन वस्तुओं का अभाव महान दुखदायी होता है। मैं कैसा था, मेरा पुत्र सुंदर सुडोल और आज्ञाकारी था, मेरी स्त्री कितनी सुशीला थी, मेरे पिता से मुझे कितना सुख मिलता था, मेरी बड़ाई जगत भर में छा रही थी, मेरे पास लाखों रुपए थे, परंतु आज मैं क्या से क्या हो गया।